आज हम लोग इस लैब में जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो अपडेट्स पैकेट को चेक करेंगे, जो कि हम प्रीवियस लैब में भी मैंने आपको अपडेट पैकेट की टेस्टिंग बताई थी कि किस तरीके से जो भी R2 R1 को अपडेट कर रहा है या R3 R2 को अपडेट कर रहा है, ये पैकेट कैप्चर की हेल्प से आप वायरसार की हेल्प से उन पैकेट्स को ट्रैक कर सकते हो। राइट, ये चीज़ मैंने पैकेट कैप्चरिंग प्रीवियस वीडियो में बताई हुई थी। राइट, अभी मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो स्प्लिट हॉरिजन का क्या रोल है। मतलब आपको आइडिया तो होगा कि स्प्लिट हॉरिजन काम क्या करता है। स्प्लिट हॉरिजन सपोज R2 वाया R2 R1 के पास नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही है। राइट, मीन्स जितने भी ये राउटर्स लगे हैं सभी पे लूपबैक्स या डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स, इन सभी नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R2 टू R1 अपडेट हो रही है। राइट, अब R1 जब भी अपडेट कर रहा है, पीरियोडिक अपडेट 30 सेकेंड के बाद R2 को अपडेट करेगा, तो R1 उन प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करेगा जो इसने R2 से रिसीव किए। यही था पीरियड आपका स्प्लिट हॉरिजन। राइट, तो स्प्लिट हॉरिजन मैं डिसेबल कर दूंगा और डिसेबल करके हम लोग देखेंगे कि R1 वही सेम प्रीफिक्सेस को R2 को वापस अपडेट कर रहा है अगर स्प्लिट हॉरिजन इनेबल नहीं है तो। राइट, तो पहली बात हम लोगों ने की कि अपडेट पैकेट को चेक करेंगे। राइट, कि R2 R1 को कौन से पैकेट्स अपडेट कर रहा है, जो भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस अपडेट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करेंगे। सेकेंड पॉइंट, R2 एंड R1 इन दोनों ही इंटरफेस पे स्प्लिट हॉरिजन इनेबल है। राइट, इंटरफेस है 0/0 एंड R2 का 0/1, इन दोनों पे ही स्प्लिट हॉरिजन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल के साथ। ओके, अब मैं स्प्लिट हॉरिजन को डिसेबल करूंगा और डिसेबल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि R1 वही सेम प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन जो इसने R2 से रिसीव की है, वही इंफॉर्मेशन सेम जो R1 R2 को अपडेट भेजेगा वही सेम इंफॉर्मेशन ऐड करके भेज देगा। राइट, तो ड्यू टू स्प्लिट हॉरिजन ऐसा हो रहा था, तो इसको चेक कर लेंगे। प्लस नेक्स्ट थिंग हम लोग ये करने वाले हैं कि ये मल्टीपल प्रीफिक्सेस मेरे पास हैं, नेटवर्क प्रीफिक्सेस हैं, जिनको एज ए लूपबैक मैं R9 पे एडवर्टाइज करूंगा और R9 पे राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 के साथ इन सभी नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर देंगे। राइट, पहले लूपबैक ऐड करेंगे, देन इन नेटवर्क्स को रिप के साथ एडवर्टाइज कर देंगे। ओके, एडवर्टाइज करने के बाद क्योंकि जैसे ही मैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में इन सभी नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करूंगा, क्विकली बहुत ही जल्दी R1 पे ये अपडेट हो जाएगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि ये ड्यू टू फ्लैश अपडेट, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी नेटवर्क का पोर्ट डाउन है या अप हो रहा है या आप नया इंटरफेस ऐड करोगे, ये आई थिंक मिसिंग था बट मैं यहाँ पे ऐड किए दे रहा हूँ। अगर कोई भी इंटरफेस आप ऐड करोगे तो उसकी इंफॉर्मेशन क्विकली विद हेल्प ऑफ फ्लैश अपडेट के फॉर्म में अपडेट हो जाएगी। किसको? बाकी नेटवर्क के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उसमें अपडेट हो जाएगी। ओके, तो ये चेक कर लेंगे किस तरीके से काम करता है। राइट, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। इसके जस्ट बाद जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो करेंगे कि मैक्सिमम प्रीफिक्सेस, मैंने बोला था कि 25 प्रीफिक्सेस आपके हो सकते हैं एक अपडेट पैकेट में। जो प्रीफिक्सेस की मैक्सिमम लेंथ है वो क्या है? 25 नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस जो अवेलेबल हो सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे ऑथेंटिकेशन। राइट, कि विदाउट ऑथेंटिकेशन मल्टीपल टाइप ऑथेंटिकेशन होते हैं, 2 टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, एक आपका टेक्स्ट मोड हो गया, एक आपका MD5 हो गया। राइट, तो टेक्स्ट भी कॉन्फ़िगर करेंगे, MD5 भी कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड जैसे ही R2 पे मैं ऑथेंटिकेशन अप्लाई करूंगा और R1 पे कोई ऑथेंटिकेशन नहीं, इट मीन्स R2 अपने नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R1 पे अपडेट नहीं कर पाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग लैब के अंदर करने वाले हैं। मैं R1 राउटर की डिटेल आपको चेक करा देता हूं। R1 राउटर पे आप सो IP रूट कर लें तो इधर नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही होगी। राइट, ये देखिए अभी आपके पास सारे नेटवर्क प्रीफिक्सेस अपडेट हो रहे हैं R1 राउटर पे। ओके, राइट, ओके, तो R1 जो अपडेट भेज रहा है वो आप देख लो ध्यान से, क्योंकि R1 के पास नेटवर्क प्रीफिक्स क्या है आपको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए R1 राउटर के पास एक नेटवर्क प्रीफिक्स आपका 10.10.1.1 है एंड दूसरा डायरेक्टली कनेक्टेड है 172.168.11.0। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से समझिएगा,
R1 जो भी अपडेट सेंड करेगा R2 को, या R2 जो भी अपडेट सेंड करेगा R3 को, जितने भी राउटर्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस के थ्रू जो भी अपडेट सेंड कर रहे हैं, तो R1 R2 को जो अपडेट पैकेट भेजेगा उसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं करेगा, राइट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, R1 जब भी अपना अपडेट नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन R2 को अपडेट करेगा, देन एट दैट टाइम उस अपडेट पैकेट में इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होगी जो कि R2 के साथ कनेक्ट है। ओके, तो R1 का अपडेट पैकेट हम लोग चेक कर लेते हैं कि R1 R2 को भेज क्या रहा है, इंफॉर्मेशन क्या सेंड कर रहा है, राइट। ओके, वाया R1 टू R2 चेक कर लेते हैं। ये आपका R1 है, अभी अपडेट हुआ है R1 11.1, ये R1 का IP एड्रेस है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और इधर देखिए ध्यान से, तो ये अभी जो नेटवर्क प्रीफिक्स भेज रहा है वो जो लूपबैक एड्रेस है उसकी इंफॉर्मेशन भेज रहा है, राइट। बट अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट पैकेट में अटैच नहीं कर रहा। ओके, ऐसे ही सेम R2 जो R1 को भेज रहा है उसमें भी वो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क क्या है, 172.168.11.0, राइट। 172.168.11.0 डायरेक्टली कनेक्टेड है, देखिए ध्यान से, राइट। तो अब हम लोग R2 से जो अपडेट R1 के पास आ रहा है उसमें देखते हैं कि ये वाला नेटवर्क प्रीफिक्स ऐड है, ये नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए इस नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। देखिए 11.2 मीन्स आपका R2 राउटर, और इसको आप अगर चेक कर लेंगे तो यहाँ कहीं भी आपको नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अटैच नहीं मिलेगी। 11. मैं सारे प्रीफिक्सेस आपको चेक करा देता हूँ, जस्ट मिनट। ओके, देखिए इधर कहीं भी 192.168.11 की इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि 11 इसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, इसलिए 11 की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है। 11 की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं है। मैं इसको मैं जूम कर लेता हूं अगर आपको नहीं शो हो रहा है, राइट, ऐसा देख लीजिए। ओके, अभी देखिए R1 भी अपडेट कर रहा है, R1 R2 को अपडेट कर रहा है, R2 से R1 के पास अपडेट आ रहा है, राइट। दोनों ही अपडेट पैकेट मैंने चेक कर लिए, दोनों ही अपडेट पैकेट्स में डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, R1 जो अपडेट कर रहा है वो मैंने आपको शो कर दिया है। मैं अगेन बता रहा हूँ, R1 जो अपडेट कर रहा है उसमें केवल और केवल सिंगल नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन जा रही, बट मैं R1 राउटर के FA0/0 पे स्प्लिट हॉरिजन को डिसेबल करने वाला हूँ। इट मीन्स R1 जो भी इंफॉर्मेशन R2 से R1 के पास आ रही हैं वो सेम इंफॉर्मेशन R1 वापस पलट के R2 को फॉरवर्ड करेगा। तो मैं R1 के FA0/0 पे स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल कर देता हूँ। R1 के कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया मैं, इंटरफेस FA0/0, और इसमें मैं कर देता हूँ नो IP स्प्लिट हॉरिजन, राइट। चेक कर लेते हैं अपडेट हम लोग। R1 के पैकेट का वेट करते हैं हम लोग, तो ओल्ड है। R1 टू R2, ये देखिए 11.1 ये R1 से अपडेट हुआ है। तो पहले क्या R1 वाले पैकेट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी, ये देखो मैं प्रीवियस वाला ओपन करता हूँ, राइट। प्रीवियस वाले में जो इन्फॉर्मेशन थी वो सिंगल थी, राइट, नेटवर्क प्रीफिक्स। जैसे ही मैंने स्प्लिट हॉरिजन डिसेबल किया हुआ है, ये न्यू अपडेट आया हुआ R1 से R2 के लिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप चेक करिए इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन। इसके पास उन सभी प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन है जो प्रीफिक्स R2 ने R1 को अपडेट किए हुए, वही सभी प्रीफिक्सेस R1 वापस R2 को अपडेट कर रहा है, बिकॉज आपने स्प्लिट हॉरिजन को डिसेबल कर दिया है, बिकॉज ऑफ स्प्लिट हॉरिजन। तो आपको क्या करना है, अगेन स्प्लिट हॉरिजन को आपने, जो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है स्प्लिट हॉरिजन, इसको इनेबल कर देना है। और अब आप अगेन R1 पैकेट को चेक करिए जो R1 R2 को अपडेट कर रहा है, वेट कर लेते हैं। यस, अगेन ये R1 ने जो अभी R2 को भेजा हुआ है, आप इसको ओपन करिए लेटेस्ट। ये देखिए इसके पास सिंगल इंफॉर्मेशन है क्योंकि अभी आपने क्या किया था, स्प्लिट हॉरिजन अगेन इनेबल कर दिया। तो स्प्लिट हॉरिजन का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जो इन्फॉर्मेशन R2 से R1 के पास आ रही थी बाय डिफॉल्ट स्प्लिट हॉरिजन इनेबल होने की वजह से, वही सेम इन्फॉर्मेशन R1 R2 को नहीं दे रहा है।
अदरवाइज अगर स्प्लिट ओरिजिन आप डिसेबल करोगे तो R1 सेम इंफॉर्मेशन R2 को अपडेट कर देगा, राइट। तो ये स्प्लिट हॉरिजन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। मीन्स आप ये पहला अपडेट पैकेट मैंने आपको चेक कराया कि अपडेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन R2 से R1 के पास आ रही। सेकेंड थिंग, स्प्लिट हॉरिजन का क्या रोल है रिप के अंदर, ये सारी बातें कर ली हम लोगों ने। अब फ्लैश अपडेट की अगर बात करें तो हमें पता है कि कोई भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन आप ऐड करोगे वो क्विकली आपके R1 पे अपडेट हो जाएंगी, राइट। पीरियोडिक अपडेट टाइमर के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी। तो R9 पे मैं कुछ लूपबैक्स असाइन कर देता हूँ, और लूपबैक्स असाइन करने के बाद देखिए मैंने अभी R1 पे जो टोटल नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इन्फॉर्मेशन आपको शो की थी वो 19 की थी। मैंने आपको बोला था कि जो R1 राउटर पे नेटवर्क प्रीफिक्सेस वाया R2 अपडेट हो रहे हैं, तो चेक करते हैं R2 पे। इधर 19 प्रीफिक्सेस टोटल आए थे, मैंने अभी काउंट करके आपको बताया हुआ था। इट मीन्स जो प्रीफिक्सेस पैकेट का साइज है अभी सिंगल अपडेट हो रहा है, 2 पैकेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप 25 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस कर लोगे, मतलब आपके अगर नेटवर्क में 25 से ज़्यादा नेटवर्क प्रीफिक्सेस अवेलेबल हैं, इट मीन्स राउटर डुअल पैकेट अपडेट करेगा। मतलब सिंगल पैकेट के अंदर उन सभी प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन को अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिटेशन 25 होती है। ओके, मैंने ये भी बताया था कि अगर आप ऑथेंटिकेशन लगाओगे तो एक प्रीफिक्स लेंथ कम हो जाएगी, उसकी जगह पे ऑथेंटिकेशन ऐड हो जाएगा। ओके, मीन्स 24 मैक्सिमम प्रीफिक्सेस होंगे एट द टाइम ऑफ ऑथेंटिकेशन अगर आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो। ओके, तो मैं कुछ लूपबैक्स को ऐड कर देता हूं, मैं इसको स्टॉप कर देता हूं, कैप्चरिंग को रनिंग चलने देते हैं। ओके, तो मैं कुछ प्रीफिक्सेस को R9 राउटर पे अपडेट कर देता हूं। R9 राउटर पे मैं कुछ प्रीफिक्सेस को ऐड कर लेता हूं। इंटरफेस लूपबैक 1 तो ऑलरेडी दे रखा है मैंने, 2 IP एड्रेस 112.1.1.1 देन /24 के अकॉर्डिंग लूपबैक 3 2.1 लूपबैक 4 3.1 लूपबैक 5 4.1 लूपबैक 6 5.1 लूपबैक 7 6.1 लूपबैक 8 7.1। आई थिंक 25 प्रीफिक्सेस से ज़्यादा हो चुके होंगे। अभी मैंने केवल और केवल क्या ऐड किए हुए, लूपबैक्स ऐड किए हुए R9 पे, सभी लूपबैक्स को ऐड किया। टोटल अपने पास 19 प्रीफिक्सेस अपडेट हो रहे थे। अभी मेरे पास इधर आपका 3, 3, 6 और 7, 19 एंड 7 की बात करें तो टोटल आपके हो गए 26 प्रीफिक्सेस, राइट। अब 26 प्रीफिक्सेस एक पैकेट में तो अपडेट होंगे नहीं। 26 प्रीफिक्स के लिए कितने पैकेट होंगे? 2 पैकेट होंगे, मीन्स एक पैकेट के अंदर 2 अपडेट जाएगा। अब R2 R1 को 2 अपडेट्स पैकेट सेंड करेगा, राइट। एक अपडेट पैकेट के अंदर इसका मैक्सिमम साइज 25 होंगे, और एक सेकेंड जो अपडेट सेंड करेगा उसमें सिंगल जो भी नेटवर्क प्रीफिक्स बचा हुआ है उसकी अपडेट सेंड करेगा, राइट। बट अभी मैंने R9 राउटर पे इन सभी नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं किया है। मैं रिप में इनेबल कर देता हूं, मैं कॉन्फ़िगरेशन राउट रिप वर्जन 2। ओके, मैं नेटवर्क नो ऑटो समरी ऑलरेडी इनेबल है, मैं नेटवर्क ऐड कर देता हूँ। नेटवर्क में आपका 112.0.0.0 ऐड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप A क्लास का है, अगर आप /24 भी देंगे तब भी वो /8 के अकॉर्डिंग आपका कंसीडर करेगा, राइट। तो मैं R1 राउटर पे चेक कर लेता हूँ सारी इंफॉर्मेशन को। ये देखिए 112 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट हो चुकी, क्योंकि ये पीरियोडिक अपडेट टाइमर के साथ अपडेट नहीं हुआ, अदरवाइज टाइम लगता 30 सेकेंड का, राइट। बट ये क्विकली अपडेट हुआ, इसका मतलब ये फ्लैश अपडेट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है।
राइट। ये फ्लैश अपडेट के थ्रू इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है, राइट। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि एक पैकेट का जो साइज है वो कितना है, नेटवर्क प्रीफिक्सेस का, हाउ मेनी नेटवर्क प्रीफिक्सेस प्लेस्ड इन वन पैकेट, टोटल 25 नेटवर्क प्रीफिक्सेस, राइट। बट अभी कितने अपने पास नेटवर्क प्रीफिक्स 26। इट मीन्स डुअल पैकेट अपडेट होंगे फ्रॉम R2 टू R1। ये देखिए, अभी मैं देख रहा हूं कि इधर आपका 11.2 से डुअल पैकेट्स अपडेट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो जो R2 है वो R1 को डबल पैकेट में अपडेट दे रहा है, राइट। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं फर्स्ट वाले को और देखता हूं मैं यहां पर जो प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन है वो टोटल कितनी है। डुअल पैकेट तभी है क्योंकि प्रीफिक्स 25 से ज़्यादा हो गया। तो आप चेक कर लीजिए, अगर मैं चेक करता हूं इधर तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। इट मीन्स अगर हम लोग बात करें जो अपडेट जा रहा है वो अपडेट में जो मैक्सिमम प्रीफिक्सेस हैं वो 25 हो सकते हैं। बट अभी आपका जो अपडेट था उसमें डुअल अपडेट्स इसलिए हो रहे हैं, दो बार ये अपडेट इसलिए भेज रहा है क्योंकि टोटल प्रीफिक्सेस क्या है 25 जा सकते हैं, टोटल प्रीफिक्सेस क्या है 26। तो एक प्रीफिक्स आपका जो 172.168.10.0 की इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ये अलग से भेज रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगर 25 से ज्यादा प्रीफिक्सेस हैं देन डुअल अपडेट पैकेट सेंड होंगे। सिंगल अपडेट के अंदर मैक्सिमम 25 प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन इन रिप वर्जन 2 अपडेट होंगे, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात की उसमें सारी चीजें कंप्लीट कर ली है लगभग। एक अपडेट पैकेट मैंने आपको चेक कराया था, स्प्लिट हॉरिजन का क्या रोल है इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। मैंने आपको मल्टीपल लूपबैक्स को R9 पे एडवर्टाइज किया है रिप वर्जन 2 के साथ और दिखाया कि क्विकली अपडेट हो रहे हैं R1 राउटर पे। इट मीन्स आपको फ्लैश अपडेट का रोल भी समझ में आ गया। प्लस मैंने आपको ये भी दिखाया कि जो अभी तक टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस 19 अपडेट हो रहे थे तो 19 में सिंगल पैकेट के थ्रू अपडेट हो रहा था। बट जैसे ही मैंने मल्टीपल लूपबैक्स R9 राउटर पे एडवर्टाइज किए रिप वर्जन 2 के साथ तो प्रीफिक्सेस का साइज इंक्रीज कर गया है, 25 से ज़्यादा प्रीफिक्सेस हो रहे हैं, इसलिए डुअल पैकेट अपडेट हो रहे हैं क्योंकि एक पैकेट में मैक्सिमम 25 प्रीफिक्सेस ही पॉसिबल है अपडेट होना इन केस ऑफ रिप वर्जन 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करते हैं ऑथेंटिकेशन की कि ऑथेंटिकेशन का क्या रोल है, राइट। तो ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले मैं R1 और R2 के बीच में ऑथेंटिकेशन आपको बता देता हूँ। R2 के FS0/1 पे मैं ऑथेंटिकेशन अप्लाई करूंगा। जितने भी नेटवर्क प्रीफिक्सेस वाया R2 R1 अपडेट हो रहे हैं वो सारे नेटवर्क प्रीफिक्सेस आपके रुक जाएंगे, बिकॉज R1 के FS0/0 पे अगर सेम ऑथेंटिकेशन अप्लाई होगा तभी R2 अपडेट करेगा R1 को नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन, राइट। तो मैं R2 के 0/1 पे आपको ऑथेंटिकेशन अप्लाई करके दिखाता हूं, राइट। मैं R2 राउटर पे, अभी R1 पे देखिए सारे प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आ रही, मैं R2 के FS0/1 करने वाले हैं। ऑथेंटिकेशन में मैं सबसे पहले की चेन क्रिएट कर लेता हूं। की चेन नेम मैंने IPST दे दिया एंड की नंबर, ये दोनों साइड में आपका कॉमन होना चाहिए, राइट। एंड की स्ट्रिंग, जो पासवर्ड है की स्ट्रिंग वो आपका बोथ साइड कॉमन होना चाहिए, राइट। मैं इसको IPST@123, ओके। अब इंटरफेस पे आप अप्लाई कर दो, इंटरफेस FS0/1 एंड IP रिप ऑथेंटिकेशन। अभी मैं मोड रखता हूँ टेक्स्ट, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आपको शो भी करेगा, राइट। IP रिप ऑथेंटिकेशन की चेन नेम मैंने दिया हुआ था IPST, तो आपको इधर की चेन नेम देना है, राइट। हम लोग जो पैकेट कैप्चर किया है उसको चेक करते हैं हम लोग, जस्ट मिनट।
लेटेस्ट अपडेट पैकेट जो आता है, देखिए 2 डॉट की इंफॉर्मेशन मैं इसे चेक करता हूँ, इसके साथ ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन ऐड है। अगर आप ध्यान से देखें तो पासवर्ड भी दिख रहा है IPST@123 और सिंपल पासवर्ड मीन्स प्लेन टेक्स्ट, मैंने जो इसका मोड रखा हुआ है वो प्लेन टेक्स्ट रखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन मोड, राइट। ओके, अभी इसमें देखिए एक प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर गई होगी, मतलब अभी इसके साथ 24 टोटल प्रीफिक्स होंगे और आपका 1 प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अदर पैकेट अपडेट पैकेट में जा रही होगी। मैं अगर इसका सेकंड पैकेट ओपन करके आपको दिखाता हूं तो इस पैकेट में जो आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो टोटल 1 और 2 की जा रही है। पहले क्या हो रहा था, केवल सिंगल जो सेकंड अपडेट पैकेट जा रहा था उसमें सिंगल नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी, बट अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें 2 नेटवर्क प्रीफिक्स जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो एक नेटवर्क प्रीफिक्स की जो जगह है वो आपकी ऑथेंटिकेशन ने ले ली। किसमें ले ली, उसमें जो आपका पैकेट का साइज था 25, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस अभी ऐड होंगे वो 24 नेटवर्क प्रीफिक्सेस हैं प्लस ऑथेंटिकेशन, राइट। इस तरीके से मैंने आपको ये शो कर दिया कि ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट है, इसलिए अभी आपका पासवर्ड इधर शो कर रहा है। आप ऑथेंटिकेशन टाइप चेंज कर दीजिए, जस्ट मिनट, आप ऑथेंटिकेशन टाइप को चेंज कर दीजिए। इंटरफेस FA0/1 पे जाके आपने जो ऑथेंटिकेशन टाइप था इसको मैं नो कर देता हूं, ओके। इसको आप कर दीजिए MD5, राइट। ऑथेंटिकेशन मोड MD5 एंड पासवर्ड की कमांड आपकी सेम है, राइट। ये सेम कमांड रहेगी, सेव कर देता हूं मैं इसको। अगेन इंफॉर्मेशन चेक करते हैं पैकेट की। अभी जो अपडेट हुआ है पैकेट, मैं वेट कर लेता हूं, लेटेस्ट पैकेट का वेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, इसमें से मैं ओपन कर लेता हूं। तो इधर आप देखेंगे, इधर जो ऑथेंटिकेशन से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कहीं भी आपको पासवर्ड शो नहीं कर रहा है, एंड डेटा जो ऑथेंटिकेशन डेटा है वो देखिए किस फॉर्मेट में शो कर रहा है आपको। इट मीन्स MD5 मैसेज डाइजेस्ट की हम लोग यूज कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट। तो एक साइड में ऑथेंटिकेशन अगर मैंने यूज किया हुआ है, इट मीन्स R1 पे कोई भी अपडेट नहीं आ रही होगी, राइट। R2 पे आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर दिया है, मीन्स आपका जो पासवर्ड है वो IPST@123 है और की नंबर आपका 1 है। वही सेम की नंबर एंड सेम पासवर्ड अगर आप 0/0 FA0/0 R1 के FA0/0 पे आप कॉन्फ़िगर करोगे, देन R1 पे अपडेट होगा। अदरवाइज R1 पे हम लोग चेक करते हैं रूट की इंफॉर्मेशन, इसके पास कोई भी रूट की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही होगी, राइट। सो IP राउट, राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो इंफॉर्मेशन क्या आ रही, पॉसिबली डाउन, सारी कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये अभी कुछ टाइम पीरियड के बाद ये सारे नेटवर्क्स डाउन हो जाएंगे, राइट। ओके, इसको आप डिबग करके भी चेक कर सकते हैं। वेट अ मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डिबग और रिप अपडेट, IP रिप, सॉरी, वेट कर लेते हैं। देखिए पैकेट की इंफॉर्मेशन आप अगर इग्नोर वर्जन 2 10.10.10 से इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही, राइट। मैसेज आ चुका है इनवैलिड ऑथेंटिकेशन, ड्यू टू इनवैलिड ऑथेंटिकेशन R1 पे R2 से कोई भी अपडेट रिसीव नहीं हो रही। मैं आप सो IP रूट अगेन चेक कराता हूं। आप देखिए R1 के पास R2 से कोई भी अपडेट रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज R2 साइड में आपने क्या क्रिएट कर रखा है, ऑथेंटिकेशन लगा रखा है, राइट। इसको स्टॉप कर देता हूं, अनडिबग ऑल। तो मैं इधर भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं, R1 पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन, सेम ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना होगा मुझे, करना होगा। की चेन का नेम आप चेंज कर सकते हो, सपोज इधर मैंने लैब दे दिया की चेन का नेम, ओके।
एंड की नंबर आपको कॉमन रखना पड़ेगा, राइट। की नंबर एंड की स्ट्रिंग पासवर्ड, जो भी की स्ट्रिंग पासवर्ड मैंने उधर सेम दिया हुआ था, ओके। अब आपको इंटरफेस पे जाना है, FA0/0, इधर आपको अप्लाई कर देना IP रेप ऑथेंटिकेशन, मोड आपको रखना है MD5, क्योंकि बोथ साइड है, उधर भी MD5 कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। एंड IP रेप ऑथेंटिकेशन, की चेन का आपको नेम देना है, की चेन नेम है आपका लैब, ओके। WR डिटेल, ओके। अभी तक कोई भी राउट की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही थी, आप देखिए ध्यान से, किसी भी राउट की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं आ रही थी, बिकॉज क्या कर रखा था हम लोगों ने देखा था कि दूसरे साइड पे ऑथेंटिकेशन अप्लाई है, इस साइड पे ऑथेंटिकेशन नहीं था, वही सेम ऑथेंटिकेशन टाइप मैंने इधर भी अप्लाई कर दिया है, और अप्लाई करने के बाद अब हम लोग रूट्स की इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, राइट। आ चुके हैं रूट आपके। आप अगर सेम ऑथेंटिकेशन बोथ साइड अप्लाई करोगे, राइट, मीन्स आपका की नंबर एंड की स्ट्रिंग अगर कॉमन होगा, लैब की चेन नेम आप चेंज कर सकते हो, लैब करिए कुछ भी करिए, और चाहिए तो सेम भी रख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उधर भी आपने IPST की चेन दिया हुआ है तो इस साइड भी की चेन सेम कर सकते हो, बट डिफरेंट रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ओके। देखिए राउट्स की इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट हो रही है। अभी इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट्स कवर किए हुए, वो पॉइंट्स देख लिए, कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए हुए। कॉन्फ़िगरेशन देखा है, कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन। मैं आपको फ्लैश अपडेट भी चेक करा सकता हूँ। अगर मैं R1 के इस लूप बैक को डाउन करता हूँ 10.10.1.1 जो कि लूप बैक है R1 राउटर पे, तो R1 एक फ्लैश अपडेट जनरेट करेगा R2 को। मैं ये भी आपको बता देता हूँ, राइट। R1 से मैं इंटरफेस जो लूप बैक है, लूप बैक आई थिंक डू जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, लूप बैक 1 है, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये लूप बैक 1 है। मैं इसको नो इंटरफेस लूप बैक 1 कर देता हूँ, मीन्स लूप बैक 1 जो है वो डाउन हो चुका है, ओके। R1 का अपडेट पैकेट चेक कर लेता हूँ, R1 जो R2 को फॉरवर्ड कर रहा है। R1 ने R2 को एक अपडेट सेंड करना है। R2 से अपडेट आ रहा, R1 का इस अपडेट पैकेट को मैं ओपन कर लेता हूं, राइट, दिस वन। ये देखिए ध्यान से, R1 जो इंफॉर्मेशन भेज रहा है 10.10.1.1 की, वो मैट्रिक्स 16, मतलब ये फ्लैश अपडेट है आपका, राइट। मीन्स जैसे ही ये इंफॉर्मेशन किसी अदर राउट पे जाएगी, वहां से वो अपनी नेटवर्क प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन इमीडिएटली रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से फ्लैश अपडेट की इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको दिखा दी कि R1 के लूप बैक को जैसे ही मैंने डाउन किया, R1 ने एक फ्लैश अपडेट पैकेट सेंड किया विद 16 होप काउंट, राइट, ओके। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। अपडेट पैकेट चेक कराया आपको, स्प्लिट ओरिजिन के बारे में डिटेल्स बता दी मैंने, फ्लैश अपडेट के बारे में आपको पता चल गया। मैक्सिमम प्रीफिक्सेस 25 हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप ऑथेंटिकेशन अप्लाई करते हो तो मैक्सिमम एक अपडेट पैकेट में 24 प्रीफिक्सेस होंगे। ऑथेंटिकेशन बोथ साइड आपको की नंबर और की स्ट्रिंग पासवर्ड सेम रखना है, तो आपका ऑथेंटिकेशन अप्लाई हो जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।